जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हमारा ऑप्शन है निराला, यशपाल, नागार्जुन या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। अगर हम प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कीर्ति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा सम्मान मिला था? ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड या फिर व्यास सम्मान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोवियत लैंड। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कीर्ति के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, अमृत राय या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। और हंस पत्रिका वाराणसी से निकलती थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन है ग्राम, सालवती, गुंडा या फिर महुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? तो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित ग्राम। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश से। अगर हम कबीरदास की बात करें तो कबीरदास वाराणसी से हैं, सूरदास सीही मथुरा से हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली से हैं, प्रेमचंद लमही वाराणसी से हैं और हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हैं। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर किसे कहा गया है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम वृक्ष वेणीपुरी या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष वेणीपुरी। कलम का जादूगर इनमें से किस कवि को कहा गया है? तो राम वृक्ष वेणीपुरी को। अगला क्वेश्चन, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? ऑप्शन है मधुरेश, डॉक्टर बच्चन सिंह, नामवर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? तो नामवर सिंह की। अगला क्वेश्चन, मंगलेश डबराल को किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं या फिर नए युग में शत्रु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हम जो देखते हैं। मंगलेश डबराल को इनमें से किस कीर्ति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हम जो देखते हैं के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है सन 2000 में। अगला क्वेश्चन, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, सुदर्शन या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी,
प्रेमचंद। दी गई कहानियों के लेखक इनमें से कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, काशी का अस्सी किसकी रचना है? ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, गोविंद मिश्र या फिर संदीप लोटलीकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, काशीनाथ सिंह। काशी का अस्सी इनमें से किसकी रचना है? तो काशीनाथ सिंह की। काशीनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है रेहन पर रघु। और रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चित्रा मुद्गल को उनके किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? ऑप्शन है एक जमीन अपनी, आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा या फिर गिलगुड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। चित्रा मुद्गल को उनकी किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 2018 में। अगला क्वेश्चन, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फिल्लौरी, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु इनमें से किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास का। परीक्षा गुरु की अगर हम बात करें तो परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित हिंदी का पहला उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ऑप्शन है यात्रावृत्त, संस्मरण, डायरी या फिर रिपोर्टाज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यात्रावृत्त। एक बूंद सहसा उछली इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? ऑप्शन है मालवी, जयपुरी, मेवाती या फिर मारवाड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मारवाड़ी। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? तो मारवाड़ी में। अगला क्वेश्चन, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है नंददास, मीराबाई, रसखान या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसखान। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को नहीं मिला है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को नहीं मिला है? तो मैथिली शरण गुप्त को। बात करें जैनेन्द्र कुमार की तो जैनेन्द्र कुमार को 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में हिम तरंगनी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सियाराम शरण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है व्योमकेश दरवेश, अनाम दास का पोथा, कामायनी या फिर मधुशाला। राइट आंसर है ऑप्शन ए व्योमकेश दरवेश। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो व्योमकेश दरवेश को, जिसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है विश्वनाथ त्रिपाठी? बात करें अनामदास का पोथा की, तो अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज या फिर देवरिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी अलीगढ़। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अलीगढ़ में। भाषा संवर्धनी सभा की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में बाबू तोताराम ने की थी। किसने की थी? बाबू तोताराम ने। अगला क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू के चिट्ठे इनमें से किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? तो लॉर्ड कर्जन को। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है इंदु, प्रयाग समाचार, हिंदी प्रदीप या फिर भारत बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदु। जयशंकर प्रसाद की मौलिक कहानी ग्राम सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इंदु पत्रिका में। अगला क्वेश्चन, जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है? ऑप्शन है देवनागरी, रोमन, गुजराती या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए देवनागरी। जिस लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग होता है वह कौन सी लिपि है? तो देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन है 1910, 1917, 1927 या फिर 1920। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1927। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। ऑप्शन है बात, खुशामद, चिंतामणि या फिर धोखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी चिंतामणि। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है चिंतामणि। और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन है हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर या फिर हिंदी सरित सागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में। अगला क्वेश्चन, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी निराला। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते यह सूक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है कालिदास, भारवी, माघ या फिर श्रीहर्ष।
राइट आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। दी गई सूक्ति इनमें से किसकी है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। ऑप्शन है महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल या फिर हंसा जाई अकेला। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामलीला। इनमें से कौन सी एक मार्कंडे की कहानी नहीं है? तो वह है रामलीला। और रामलीला कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर कायाकल्प। राइट आंसर है ऑप्शन बी रंगभूमि। विनय और सोफिया इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि उपन्यास के। और ऑप्शन में दिए हुए सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि ने बरवय नाई का भेद लिखा है? ऑप्शन है रहीम, रसखान, नंददास या फिर कृष्णदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए रहीम। भक्ति काल के किस कवि ने बरवय नाई का भेद लिखा है? तो रहीम ने। अगला क्वेश्चन, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर महीप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा इनमें से किस कहानीकार की है? तो महीप सिंह की। अगला क्वेश्चन, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है कुसुम अंसल, रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन बी रमणिका गुप्ता। आप हुदरी इनमें से किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता की। अगला क्वेश्चन, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1914, 1915, 1916 या फिर 1917। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1915। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी की अगर हम बात करें तो उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? अगला क्वेश्चन, केशव दास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल, डॉक्टर विजयपाल सिंह या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर विजयपाल सिंह। केशव दास को कोर्ट का कवि इनमें से किसने कहा था? तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? ऑप्शन है प्रबंध काव्य, श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य या फिर संदेश काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रबंध काव्य। पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है? तो यह एक प्रबंध काव्य है। और इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है चंद्रवरदाई? अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? ऑप्शन है 2 वर्ष, 2 वर्ष 7 माह,
3 वर्ष 8 माह या फिर 5 वर्ष? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? तो 2 वर्ष 7 माह में। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन है गोस्वामी तुलसीदास? अगला क्वेश्चन, अपना अपना जूता नाटक किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, विष्णु प्रभाकर या फिर ज्ञानदेव अग्निहोत्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा। अपना अपना जूता नाटक किसकी कीर्ति है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की। अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है सरस्वती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? ऑप्शन है मिलन, स्वप्न, प्रेम पथिक या फिर पथिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम पथिक। इनमें से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो वह है प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, बालेंदु किसका उपनाम है? ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। बालेंदु इनमें से किसका उपनाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल का। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या फिर बंगाली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेजी। ग्रियर्सन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में। और ग्रियर्सन के उस इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन, दिलो दानिश उपन्यास किस महिला लेखिका का है? ऑप्शन है शशि प्रभा शास्त्री, दिनेश नंदिनी डालमिया, कृष्णा सोप्ती या फिर शिवानी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा सोप्ती। दिलो दानिश उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है कृष्णा सोप्ती। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी मिश्र बंधु। इनमें से किस विद्वान ने गोरखनाथ को प्रथम गद्यकार माना है? तो मिश्र बंधुओं ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।